तो पीएसयूज के लिए डिविडेंड, बोनस शेयर, शेयर विभाजन और बायबैक, इसको लेकर अब नए नियम का ऐलान हो चुका है। लेकिन अब आइए ये जानते हैं कि फिलहाल पीएसयूज का डिविडेंड यील्ड कैसा है, किन पीएसयूज की डिविडेंड यील्ड बढ़ने की अब उम्मीद है। पूरी डिटेल्स, पूरी रिसर्च करके पूजा हमारे साथ जुड़ चुकी है। पूजा, बताइए। जी, वैसे तो सूची काफ़ी लंबी थी, लेकिन कुछ पॉपुलर नाम हम आपके लिए लेकर आए जो कि मशहूर हैं डिविडेंड देने के लिए। उसमें कोल इंडिया तो टॉप ऑफ द लिस्ट होता ही है। ये ऐसी कंपनियां हैं जो कैश रिच कंपनी भी हैं और डिविडेंड अच्छा देते आ रही थी। इस वजह से इनके डिविडेंड यील्ड्स भी देखिए करीब 8-9% के आसपास है। बीपीसी इसमें सबसे ज़्यादा जो नाम है वो है ऑयल एंड गैस से जुड़ी कंपनियों का। बीपीसीएल की बात करें तो 9,000 करोड़ का कैश है कंपनी के पास। डिविडेंड यील्ड्स इनका 7.26% है। ऐसे ही आईओसी देखेंगे तो 8.95% का डिविडेंड यील्ड है इसका। एचपीसीएल का करीब 6% के आसपास है। उसी तरह कोल इंडिया देखिए 6% के आसपास कोल का डिविडेंड यील्ड कोल इंडिया दे रही है। बामर लॉरी, पावर ग्रिड, गेल, एनएमडीसी, जीएमडीसी, चेन्नई पेट्रो, हिंदुस्तान जिंक, ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कि कैश रिच भी हैं और ये डिविडेंड भी अच्छा देते आ रही हैं। अगर हम शेयर होल्डर्स की बात करें, उनको भी रिवॉर्ड देते हुए आ रही हैं। अब कौन सी कंपनी पर आपको नजर रखनी चाहिए, क्योंकि अब नए नियम आ चुके हैं, सभी सरकारी कंपनियों पर लागू होंगे। तो कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं जो कि ऐसा नहीं कि डिविडेंड नहीं देती थी, लेकिन इनका जो डिविडेंड यील्ड है ये 1% के नीचे ही है। कैश रिच भी, कैश बुक भी अच्छा है इनका। बीएचईएल की बात करें तो 5,000 करोड़ का कैश बुक है इनके पास। इसमें डिफेंस कंपनियों का भी नाम है, भारत डायनामिक्स, बीईएल, कोचिंग शिपयार्ड, आईआरसीटीसी ऐसा नहीं कि डिविडेंड नहीं देती थी, लेकिन डिविडेंड यील्ड जो है वो 1% के नीचे। तो अब माना जा रहा है कि ये जो कुछ कंपनियां हैं जो कि जिनके बुक्स में कैश भी है, तो अब माना जा रहा है कि ये अब आने वाले समय में इन कंपनियों पर नजर रखिए। आने वाले समय में ये कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनसे कि आपको आकर्षक डिविडेंड आने वाले समय में सुनने को मिल सकता है। ये बहुत बेहतरीन आप कह सकते हैं कि जिस तरह के नियम अब निकल कर आ रहे हैं, और अनिल सर भी इसे सुबह एक्सप्लेन कर रहे थे कि और इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाने की इसे कोशिश की जा रही है और कॉम्पिटिटिव एज देने की कोशिश की जा रही है। और ये सारी डिटेल्स हैं उन कंपनियों की जो अच्छी कैश रिच हैं और अब यहाँ से प्रोस्पेक्ट्स डिविडेंड के बहुत बेहतर बनते दिख रहे हैं। इनफैक्ट इस पर सेठी साहब से भी व्यू लेंगे। सेठी साहब ने पूरी डिटेल्स बताई कि किस तरह से करंटली पीएसयूज डिविडेंड यील्ड अभी तक वहां से कैसी निकल कर आती थी और अब इस नए नियम के बाद कैसा परफॉर्मेंस यहां से देखने को मिल सकता है। आप कौन कौन से स्टॉक्स पे अब खास इस कदम के बाद फोकस करेंगे? नहीं, देखिए नेहा, बहुत सारे पीएसयू स्टॉक्स तो मेरे रडार पे रहते हैं और कई सारे स्टॉक्स को बार बार रिकमेंड करते रहता हूं। और सबसे अच्छी बात है, पिछले कुछ दिनों में ये जो बाजार में गिरावट आई है, मतलब ये जो हाल की गिरावट शुरू होने के पहले से ही पिछले 2-3 महीने से हमने देखा पीएसयू स्टॉक्स में बहुत बड़ी एक करेक्शन देखने को मिला। खास करके रेलवेज वाले स्टॉक्स, डिफेंस वाले स्टॉक्स, वो भी मतलब अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स होते हुए भी। हालांकि ये भी मानता हूँ कि उस समय थोड़े प्राइजेस एग्जैजरेटेड थे, बट एक अच्छे खासे करेक्शन के बाद ये लोअर साइड में भी एग्जैजरेटेड है। मुझे लगता है एक बहुत बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है पीएसयू स्टॉक्स में खरीदारी करने की। और ये जो सरकार के भी जो दीपम सेक्रेटरी ने जो नए ऐलान करे हैं, डेफिनेटली पॉजिटिव है और उनको लिया भी है, बाजार ने भी पॉजिटिवली। और यहाँ पे वैल्यूएशन के लिहाज से सब अट्रैक्टिव लगने लगे हैं। तो कई सारे स्टॉक्स हैं जैसे जहन में तो बहुत आते हैं, हुडको है, एचएल है, बीएल है, ये अच्छे लगते हैं। फिर आपके पीएफसी, आरईसी, इरेडा, दे ऑल लुक गुड। मुझे लगता है इन सब स्टॉक्स में इन लेवल्स पे एक स्टैगर्ड रूप में लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स को खरीदारी शुरू कर देनी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि आने वाले 3-6 महीने में ही अच्छे डिसेंट रिटर्न्स इन सब स्टॉक्स में देखने को मिलेंगे करंट लेवल से। चलिए, तो बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस की तैयारी और अगले 3 से 6 महीने खासतौर से हम देखेंगे कि पीएसयू स्पेस में बाहर रहेगी। तो ये अच्छा मौका है डिप पे, करेक्शन पे इसमें निवेश करने के लिए, निवेशकों के लिए बहुत बेहतरीन मौके सरकारी कंपनियों में बनते दिख रहे हैं। लेकिन आइए